ऐसी तपस्या ज्ञानी जीव कोटि भव सहस्रेहिम, कितने भव तक कर लेता है? 1000 करोड़ों भव तक कर लेता है। 1000 करोड़ कितने हो गए? 1000 करोड़। और 1000 करोड़ तो सामान्य संख्या में कहा है। पंडित दौलत राम जी तो इससे आगे बात कहना चाहते हैं। भी कहते हैं, मुनि वृत्तिधार अनंत वार ग्रीव उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीश न पायो। कोटि जन्म में तपे तपे ज्ञान बिन कर्म झरे ते, ज्ञानी के चिन्ह माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। अज्ञानी जीव करोड़ों भवों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करता है। बोले जितनी कर्म की निर्जरा होती है उतनी ज्ञानी जीव विवेक के साथ सावधानी से एक उच्छ्वास प्रमाण भी तपस्या करता है। एक उच्छ्वास मात्र में उतने कर्मों की निर्जरा कर देता है। क्यों? वो संबर के साथ ने संबर किया है। संबर का अर्थ है, इतनी महिमा संबर की है कि पहले संबर कीजिए फिर निर्जरा का काम कीजिए। संबर, आश्रयों को रोकिए, विचार कीजिए कि किन किन कारणों से कर्म का आश्रय बंद हो रहा था। अपन पहले पढ़ चुके हैं, 8वें अध्याय में कल पढ़ा था। आश्रय के कारण क्या हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषायोगः, बंध हेतुवः। ये आश्रय बंध के कारण थे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। भैया इस पर ब्रेक लगाइए। मिथ्यात्व को छोड़िए, अविरत भाव जो हैं तुम्हारे अंदर में, अविरति भाव को छोड़िए, व्रत धारण कीजिए। प्रमाद छोड़िए, बुद्धि पूर्वक तो कम से कम आलस और तंद्रा और निद्रा इनका त्याग कीजिए। प्रमाद, कषाय जो बिल्कुल आप लाल पीले बैठे देते हैं, दिन रात देखते हैं, बात बात में भड़क जाते हो, कषाय का त्याग कीजिए। योग, मन कहीं, वचन कहीं, शारीरिक चेष्टाएं कहीं जा रही हैं। कभी कभी किसी को देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि इनका मन लग रहा है कि नहीं। कहीं सामायिक, कहीं प्रतिक्रमण स्वाध्याय, कोई पाठ चल रहे हैं और उपयोग उनका कहीं का कहीं जा रहा है, मन कहीं जा रहा है, आंखें कहीं जा रही, हाथ कहीं जा रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं योगों को भी संभाल लीजिए। नमः त्रयोग संहारिके। योग सबसे बड़ा कर्म का आश्रय बंद कराता है। स्थिर कीजिए योग को। तो अगर इनके लिए आपने कंट्रोल किया है तो आचार्य कहते हैं बस आश्रय का निरोध होगा और इसका नाम संबर है। वो संबर कितने प्रकार से होता है, उनके कारण क्या क्या हैं? तो कहते सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री। वह संबर पहला विशेषण दिया गुप्ति से होता है। वहां योग सबसे लास्ट में कहा गया था, यहाँ गुप्ति सबसे पहले कहा गया। मन को स्थिर कीजिए, वचन को स्थिर कीजिए, शारीरिक चेष्टाओं को स्थिर कीजिए। एक गुप्ति है। तो गुप्ति से संबर होता है। समिति, कोई भी आप चेष्टा कर रहे हैं सावधानी से करिए। आगे कहेंगे वो 5 समिति के नाम गिनाएंगे। समिति से संबर होता है, 10 धर्म से संबर होता है, 12 अनुप्रेक्षाओं से संबर होता है,
22 परिचय में विजय पाने से संवर होता है और चारित्र को धारण करने से संवर होता है। और आचार्य महाराज अगला सूत्र देते हैं कि केवल संवर ही नहीं होता है, तपसा निर्जराच, इन सब बातों से संवर होता है, तप से निर्जरा होती है और संवर भी होती है। गुप्ती समिति आदि से तो बोले केवल संवर होता है, और तप के द्वारा संवर भी होती है और अविपाक निर्जरा होती है। कौन सी निर्जरा होती है? सम्यक दृष्टि जीवों को अविपाक निर्जरा होती है। और बेमन से की गई साधना और शुद्ध मन से की गई साधना, यही दोनों प्रकार की निर्जरा में अंतर डालता है। मिथ्या दृष्टि जीव अकाम निर्जरा करता, बेमन की तपस्या करता है। मन उन्हीं वस्तु में लगा रहता है जिनके लिए वो छोड़ करके आया, उसमें अकाम निर्जरा। उदाहरण के तौर पर कभी कभी छोटे बच्चे हैं, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और शाम को भोजन नहीं कर पाए, भूख लगी, मम्मी 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 मम्मी, भूख लगी मम्मी, भूख लगी। और मम्मी धर्मात्मा है, मम्मी कहती बेटा देखो तुमने नियम लिया था ना, नियम नहीं तोड़ना पड़ता है, पाप लगता है, सुबह देंगे, सो जाओ तुम। फिर मैं उठ जाता, मम्मी मम्मी बोलती अभी थोड़ी अभी सुबह हुआ है, चलो सो। फिर उसको सुला देते। कहने का अर्थ है कब सवेरा होगा, हमें तो अभी दे दो। वो बच्चा है, अब वो सवेरा कब होगा? अभी तक सवेर ही नहीं हो रहा, अभी तक सूर्य ही नहीं उग रहा है। वो बच्चे हैं। बूढ़े लोग बड़े लोग भी ऐसा करने लगते हैं, कब 10 बजेंगे, कब 10 बजेंगे, कब 9 बजेंगे, कब हमारा पढ़ना होगा। कहाँ से कर लिए थे, मुझे नहीं मालूम थी कि इतनी तकलीफ होती है, इतनी परेशानी होती है, गर्मी इतनी हो लगती है, इतनी गर्मी का मौसम। अज्ञानी जीव संक्लेशताओं में तपस्या करता है और अकाम निर्जरा करता है। अकाम निर्जरा, आश्रय पूर्वक निर्जरा का नाम अकाम निर्जरा। और ज्ञानी जीव, अरे हमने इतने दिन उपवास कर लिया तो अब क्या 2 घंटे 4 घंटे के विषय में कुछ हम संकल्प विकल्प करेंगे? नहीं, जो समय है होने दो, कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, साहस बना करके चलता है, साहस बना करके चलता है। और अज्ञानी से बिल्कुल इंतजारी में रहता है, और परोसते देरी नहीं लगती है और वो तो उठा करके शुरू हो जाता है। थोड़ा तो रुको, थोड़ा तो धैर्य रखो। बंदो, कहने का अर्थ ये है मोक्ष मार्ग में अकाम निर्जरा नहीं, अविपाक निर्जरा प्रयोजनभूत होती है, क्योंकि वह संवर पूर्वक होती है। सूत्र में चय शब्द जुड़ा है। चय शब्द का अर्थ है निर्जरा और संवर। तप से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। प्रश्न गुप्ती किसे कहते हैं? सम्यक योग निग्रह गुप्ती ही। सम्यक योग निग्रह गुप्ती, सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना, इसका नाम गुप्ती है। सम्यक यानी सही तरीके से, सही तरीके से, जो उचित तरीका है उस तरीके से निग्रह करना, इसका नाम गुप्ती है। एक तपस्वी आए थे, तो ये कैसे तपस्वी थे? उन्होंने ओंठ में छेद करा, दोनों ओंठों में, और दोनों ओंठों में छेद करके एक चांदी की चूड़ी डाल ली। क्या डाल दी? चांदी की चूड़ी। बोले मौन है हमारा, तो मौन है इसलिए अब ताला लगा दिया मैंने, तो ओंठों में, ओंठों में ताला लगा दिया। अरे ये कौन सा तरीका है?
ऐसे तुम कितने भी ताले लगा लो। क्या आवश्यकता थी ताला लगाने की? अपने मन को मजबूत करके तैयार रहते कि मैं नहीं बोलूंगा, तो मौन हो जाता था। ताला लगाने से कोई मौन मौन नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग, मैंने एक दिन बतलाया कि मौन तो है लेकिन दांत दबा करके बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? दांत दबा करके, दांत दबा करके बात। कोई त्यागी व्रती करने लगता है तो मैं कहता हूं कि भैया इससे अच्छा तो बोल लेना अच्छा है। तुम्हें छल कपट क्यों कर रहे हो मौन के नाम पर? ये छल नहीं करना चाहिए, दांत दबा करके बात नहीं होना चाहिए। मौन या तो मौन लो, कुछ बात मत करो, और नहीं तो फिर मौन मत लो। बंदो, बिना मन की जो तपस्या की जाती है, उपवास कर लिया, एक आसन कर लिया और उसी दिन रसगुल्ला बन गए, अब मालूम चलता है उसी दिन आमंत्रण आ गया, निमंत्रण आ गया कहीं अच्छी बड़ी पार्टी का, तब फिर व्यक्ति का मन कहां कहां करवट लेता है तो मालूम चलता है, अरे आज ना करते तो अच्छा था, आज ही के दिन पार्टी आई है। बंदो, ये बिना मन की तपस्या, खाने के प्रति आसक्ति ज्यों की त्यों बनी है, संक्लिष्टताएं जग रही हैं, तो कहते हैं इससे अकाम निर्जरा होती है, उसको नहीं होना चाहिए। योगों का सम्यक प्रकार से गोपन होना चाहिए, ताला लगाने की आवश्यकता नहीं। कोई लोग किस्म तरह तरह के होते हैं कि जो अपने जबरदस्ती की कैसी वो तपस्या करते हैं। एक ने जीभ काट ली अपनी, क्या काट ली? जीभ। क्यों काटी? बोले इसमें स्वाद लेती है जीभ। स्वाद, स्वाद उसका काम है, स्वाद लेना, उसका काम ही स्वाद लेना है। अब स्वाद में आसक्ति करना ये तुम्हारा मन का काम है, राग देश करना ना करना तुम्हारा मन का काम। मन को कंट्रोल करते तो जीभ को काटने की आवश्यकता नहीं थी। सूरदास एक हिंदी कवियों में सूरदास का एक नाम आता है और उनके विषय में कहा जाता है कि वे पहले अंधे नहीं थे। किसी लड़की को देखा, उनका मन बिगड़ गया तो उन्होंने सोचा कि आंखों से देखा, हम आंखें ही नहीं रहने देंगे। उन्होंने आंखें फोड़ ली, आंखें फोड़ ली। तो उनके साथी ने कहा कि आपने क्या किया? बोले क्या किया? ये आंखें सबसे बड़ी खतरनाक थी। आंखें ने देखा और ऐसे पाप भाव मेरे जागृत हो गए, तो मैंने सोच लिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उनके मित्र ने कहा ये तो तुमने अन्याय और कर लिया, किसी की सजा किसी को दी है। आंखों का काम केवल देखना था, पाप भाव मन में आते हैं। किस में आते हैं? मन में। मन को यदि कंट्रोल कर लेते तो तुम्हें आंखें फोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बंदो, इसलिए आचार्य ने कहा ये सब जो उठपटांग तरीके व्यक्ति निकाल लेता है वो नहीं होना चाहिए। कितना सुंदर शब्द किया है, योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह हो जाने का नाम क्या है? गुप्ती है। और यदि गुप्ती का पालन ना कर सको तो कहते समिति का पालन कीजिए। किसका पालन कीजिए? समिति का। समिति यानी सावधानी। 5 प्रकार की सामग्री में विशेष प्रकार की सावधानी रखी जाती है, उसका नाम है समिति। 5 स्थान भी इस प्रकार से हैं। ईर्या भाषेष्णा दान निक्षेपोत्सर्गः समित्याः। ईर्या, समिति शब्द के सभी के साथ जोड़ लीजिए। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति। तो इस प्रकार से 5 समिति, 4 हाथ जमीन को देख करके दिन की प्रकाश में चलना।
मार्ग पर चलना, इस समिति का लक्षण है। मूलाचार में आचार्यों ने कहा कि दिन के प्रकाश में चलना चाहिए, 4 हाथ जमीन देख करके चलना चाहिए, मार्ग में चलना चाहिए, कुमार्ग में नहीं जाना चाहिए, उन मार्ग में नहीं जाना चाहिए। इसका नाम है ईरिया समिति। जीव रक्षा देख करना चाहिए, रात्रि में नहीं चलना चाहिए, कदाचित बहुत इमरजेंसी पर चलना चले तो पीछे से मार्जन करते हुए जाना चाहिए। ईरिया समिति है। भाषा समिति, भाषा समिति आप जो भी बोलो हित मित अप्रिय बोलो। ये भाषा समिति भी मुनि राजों का मूल गुण है। 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है, जो भाषा हित कर मित और प्रिय भाषा नहीं बोलते हैं, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, अमर्यादित भाषा बोलते हैं, अहितकर भाषा बोलते हैं, तो कहते हैं एक मूल गुण कम गया उनका। वे अब 28 मूल गुण के धारी नहीं रहे। कितने मूल गुण के धारी हो गए? 27। कितने मूल गुण के धारी हो गए? बाकी सबका पालन करते रहे, अगर केवल एक भाषा समिति का पालन नहीं किया तो 27 मूल गुण के धारी हो गए। अब बतलाओ, 27 मूल गुण के धारी क्या सच्चे मुनि होते हैं क्या? किसी शास्त्र में कहा है क्या कि मुनियों के 27 मूल गुण भी होते हैं? नहीं। उतने समय में उनके मुनि व्रत का छेद हो गया। क्या हो गया? छेद हो गया। मुनि व्रत नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। क्यों? 28 मूल गुण से एक मूल गुण समाप्त हो गया। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मुनि तो 28 मूल गुण के धारी हुआ करते हैं। तो इसलिए बंधुओं, अगर आप सच्चे मुनि बने रहना चाहते हो तो कहते भाषा समिति का प्रयोग होना चाहिए। ईरिया समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, क्या ऐषणा समिति, जो भी आहार लो 46 दोष बिना सुकुल श्राव तने घर असन को। 40 दोष टाल करके मुनिजन श्रावकों के यहाँ आहार लेते हैं। ऐसी ऐषणा समिति के पालन करने वाले होते हैं। आदान निक्षेपण समिति, लख के गहें लख के धरें, निर्जंत थान विलोक मल मूत्र श्लेषम परिहरें।